नमस्कार। भगवत गीता के बारे में बात करने के लिए युद्ध की आहट वाले समय से बेहतर समय कोई हो ही नहीं सकता। सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भगवत गीता सुनाई गई थी। इसके बाद भी भगवत गीता पर वीडियो बनाने का अभी मूल कारण ये नहीं था। एक और कारण ये था कि हाल ही में सोशल मीडिया पर हमने कई युवाओं को भगवत गीता स्वयं पढ़ने का प्रयास करते देखा और पाया कि उन्हें तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। तो अपने अनुभव से कुछ बातें हम इस श्रृंखला में साझा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले जिन लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है, चाहे वो साधु सन्यासी हो या फिर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियां हो या लेखक हो जिन्होंने भगवत गीता पर पुस्तकें लिखी, करीब करीब सभी आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि इसे जितनी बार पढ़ा उतनी बार नए अर्थों से परिचित हुए। पहली बार में ये सुनने में अजीब लगता है कि एक ही पुस्तक को हर बार अलग अर्थ में कैसे पढ़ा जा सकता है, मगर ये होता है। जैसे जैसे आप मूल संस्कृत पढ़ने लगेंगे आपको भी ये होता हुआ दिखने लगेगा। पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप पुस्तक का प्रबंध कर लीजिए, यानी किसी मोबाइल ऐप से या वेबसाइट से पढ़ने की कोशिश उतनी कामयाब नहीं होंगी। सेलफोन या लैपटॉप में नोटिफिकेशन ऑन होते हैं। आप कुछ मुश्किल सा या बिल्कुल नया कंसेप्ट देख रहे हो, उसे पढ़ने समझने की कोशिश कर रहे हो और उसी समय नोटिफिकेशन टिंग से बज जाए और स्क्रीन पर ब्लिंक हो जाए तो कंसंट्रेशन टूटेगा और फिर समझने में मुश्किल होगी। अच्छी वेबसाइट नहीं होती भगवत गीता के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी वेबसाइट के लिए हम गीता सुपर साइट देखने कहते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। GITASUPERSITE सर्च करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर जब आप देखेंगे तो एक साथ कई आचार्यों या जानकार लोगों की टीका और भाष्य आपको मिल जाएंगे। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, स्वामी चिन्मयानंद, ऐसे जिन्हें रेफरेंस के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इन सब की टीका इस वेबसाइट पर है। ये हमें इस प्रश्न पर ले आता है कि क्या टीका और भाष्य अलग अलग होते हैं? इनका अंतर समझना है तो मोटे तौर पर आप अनुवाद और व्याख्या का अंतर समझ लीजिए। कोई भी श्लोक करीब 2 वाक्यों का होता है और उसकी टीका आप देखेंगे तो पाएंगे कि उतना ही लंबा, उतने ही शब्दों में जो संस्कृत श्लोक का सरल अनुवाद होता वही टीका में है। भगवत गीता के बारे में ये कहा जाता है कि उपनिषदों का सार यानी समरी है, तो जाहिर है कि कई दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के कई कंसेप्ट्स इसमें आए होंगे। आमतौर पर मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक या फिर योग, सांख्य आदि 6 दर्शनों से लोग परिचित नहीं होते। स्कूल कॉलेज में ये कभी पढ़ाया नहीं गया होता, इसलिए उनको उनके शब्दों को समझना, टर्मिनोलॉजी का पता होना मुश्किल है। इसलिए लंबे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है और ऐसी लंबी व्याख्या जो है उसे भाष्य कहते हैं। तो ये था मोटे तौर पर टीका और भाष्य में अंतर। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन में विश्वास रखते थे और उन्होंने अद्वैत के हिसाब से अपने भाष्य में व्याख्या की थी। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत वाले थे, तो उनके भाष्य में उनके मत के अनुसार टीका की हुई है, टिप्पणियां की हुई हैं। हार्ड कॉपी से यानी पुस्तक से, किसी बुक से पढ़ने पर नोटिफिकेशन से आपका कंसंट्रेशन टूटेगा नहीं। और दूसरा भी एक फायदा होता है, कई बार दिन में 1-2 श्लोक पढ़ें तो लोग भूलने लगते हैं कि पिछले दिन ऐप ने कौन सा श्लोक दिखाया था या 5 दिन पहले कौन सा श्लोक पढ़ा था। बुक के पेज पर आपको एक साथ ही 5-10 श्लोक दोनों राइट और लेफ्ट वाले पेज पर दिख रहे होंगे और भूलने पर आप पीछे वाले श्लोक को रिव्यू कर सकते हैं। 1-2 पीछे पन्ने पलटने भी पड़े तो कोई मुश्किल नहीं होती है। ऐप के बदले बुक से क्यों देखना है, इसे समझने के बाद अब हमें यह भी समझना होगा कि बुक कौन सी लें या कहां से लें। इसका सबसे आसान जवाब होता है कि गीता प्रेस की किसी भी दुकान पर जाइए और वहां आपको जो कई अलग अलग संस्करण, कई अलग अलग वर्जन मिल जाएंगे। 15-20 रुपए में एक ऐसी छोटी सी गीता मिल जाएगी, बड़े प्रिंट में नॉवेल के साइज में करीब 50 रुपए में मिल जाएगी। बाद में अगर रामानुजाचार्य या शंकराचार्य का भाष्य पढ़ना हो तो सिर्फ टीका नहीं पढ़नी हो तो वो भी आसानी से आपको वहां पर मिल जाएगी। अलग अलग संस्कृत शब्दों का अर्थ क्या होता है उसे समझकर फिर व्याख्या पढ़नी हो तो साधक संजीवनी भी गीता प्रेस से आती है। साधक संजीवनी बहुत बड़े आकार की होती है और इसकी तुलना में जो टीका होती है वो बहुत छोटी सी होती है। सिर्फ टीका देखिए अगर आप, तो आपको आकार में अंतर भी पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए,
प्रेस की दुकानें हर बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर होती हैं। ऐसे कभी नहीं देखी हो तो पूछ कर देख सकते हैं। उनकी वेबसाइट भी होती है, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन के आश्रम में जाएंगे तो वहां भी पुस्तकों की जो दुकान होगी वहां आपको भगवत गीता आसानी से मिल जाएगी। स्वामी चिन्मयानंद ने एक अच्छा सा भाष्य लिख रखा है, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है, लेकिन ये सिर्फ टीका नहीं भाष्य जैसा है, मतलब अनुवाद जैसी छोटी पतली सी किताब नहीं, थोड़ी मोटी सी पुस्तक है। सामान्यतः गीता प्रेस की टीका से पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार रीडिंग पूरी हो जाए तो स्वामी चिन्मयानंद या सी राजगोपालाचारी जैसे लोगों का लिखा हुआ या कोई भाष्य जैसे आदि शंकराचार्य या फिर रामानुजाचार्य का भाष्य पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इस तरह भगवत गीता बार बार पढ़ी जाती है। बार बार क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि ये एक लाइफ मैनुअल जैसी पुस्तक है और इसमें जीवन जीना सिखाया गया है। स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण की एक रोचक सी घटना महाभारत में ही आती है। इससे आप भगवत गीता को बार बार पढ़ने के महत्व के बारे में समझ सकते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले ही भगवत गीता सुनाई गई थी, ये तो सभी को पता है। महाभारत का युद्ध बीतने के कुछ समय बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने युद्ध शुरू होने से पहले जो गीता मुझे सुनाई थी वो फिर से सुना दीजिए, क्योंकि उसका बहुत सा हिस्सा मैं भूल गया हूं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे पूरा दोबारा सुनाना तो संभव ही नहीं, क्योंकि उस समय जिस अवस्था में मैं था उसमें दोबारा लौटा नहीं जा सकता, और जो समय काल बीत गया वो तो बीत गया। ये अंग्रेजी के यू कांट स्टेप इनटू अ रिवर ट्वाइस जैसी बात है। नदी वही रहेगी, लेकिन धारा का जो पानी पहले था वो तो कब का बहकर आगे जा चुका है। आपका शरीर भी लगातार बदल रहा होता है, बॉडी के सेल्स मरते रहते हैं, उसकी जगह नए सेल्स लगातार बन रहे हैं, जिसकी वजह से नाखून बाल वगैरह का बढ़ना जो है हम लोग हमेशा देखते हैं। इसलिए पानी में उतरने वाला भी बदल गया है। सिर्फ पानी नहीं बदला, दोनों के दोनों ही बदल गए हैं। अर्जुन बदल गया है, श्री कृष्ण बदल गए हैं। युद्ध शुरू होने वाली जो स्थिति थी वो भी नहीं रही, इसलिए यू कांट स्टेप इनटू अ रिवर ट्वाइस वाली स्थिति है। तो श्री कृष्ण को अर्जुन जब बहुत मनाते हैं तब श्री कृष्ण भगवत गीता की समरी जैसा छोटे में अनुगीता सुनाते हैं। अर्जुन को दोबारा सुननी पड़ी थी तो दूसरों को भी दोबारा तिबारा भगवत गीता पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इससे आपका ध्यान इस बात पर गया होगा कि गीता सिर्फ एक ही नहीं है। जैसे भगवत गीता होती है वैसे ही कई और गीताएं जैसे अनुगीता, राम गीता, अष्टावक्र गीता, गुरु गीता, देवी गीता, अवधूत गीता इत्यादि आती है। गीता का शाब्दिक अर्थ गाया गया होता है और भगवत गीता का इस हिसाब से अर्थ हो जाता है भगवान द्वारा गाया गया। लोकमान्य तिलक ने जो भगवत गीता रहस्य लिखी थी उसमें भगवत गीता पर कई लेख हैं, उसमें आपको कई गीताओं के नाम मिल जाएंगे। एक ही बात जो अलग अलग गीताओं में थोड़े बहुत अंतर के साथ कही गई है उन्हें भी लोकमान्य तिलक रेफर कर रहे होते हैं। ऐसे ही गीता पर लिखे गए लेखकों की एक बहुत अच्छी सी पुस्तक श्री अरविंदो की लिखी हुई एसेज ऑन गीता भी है। ऐसे लेखों या एक कंसेप्ट या एक विचार को विस्तार से समझाने की इन लोगों ने कोशिश की है। ऐसी दूसरी पुस्तकों पर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। सवाल एक ये भी था कि भगवत गीता पढ़ें क्यों, या पढ़ें भी तो बार बार पढ़ते रहने की सलाह क्यों दी जा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन में हर दिन हर समय आपको निर्णय लेने होते हैं। डिसीजन मेकिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मामूली से इंटरनेट सर्च पर भी आपको पता चल जाएगा कि एक वयस्क व्यक्ति दिन भर में लगभग 35,000 निर्णय लेता है। ये छोटे बड़े कई डिसीजन होते हैं, जैसे अभी उठ जाना है या 5 मिनट और सो लें, टीवी देखें या फिर इंस्टा यूट्यूब वगैरह चला लें। इसमें ही फिर कुछ बड़े निर्णय भी होते हैं, जैसे कैरियर चॉइसेस होंगी, अभी रिज्यूमे अपडेट करना है या फिर 2-3 दिन महीने रुक कर फिर नई जॉब तलाशना शुरू करें, या फिर रिलेशनशिप डिसीजंस हो सकते हैं, किससे संबंध आगे रखने हैं नहीं रखने, ऐसे फैसले लेने होते हैं। अर्जुन के सामने भी एक ऐसी ही डिसीजन मेकिंग की समस्या थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना। भगवत गीता इसलिए सुनाई गई थी ताकि अर्जुन निर्णय ले सके। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि जो लिखा है बिल्कुल वैसा ही करना है क्या? अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकते? तो पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद भी भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, यानी इतना जानने के बाद जैसे
जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। यानी 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में सारी जानकारी देने के बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने कहा जा रहा होता है। नैतिकता के प्रश्न या डिसीजन मेकिंग में हमें कैसे सवालों का सामना करना पड़ता है उसके लिए ट्रॉली प्रॉब्लम को देख सकते हैं। एक बार एक नजर देखने पर ट्रॉली प्रॉब्लम एक ऐसा सवाल लगता है जिसका आसानी से हल निकाला जा सकता है। ट्रॉली प्रॉब्लम असल में उतना आसान नहीं होता। इसमें एक रेलगाड़ी आ रही होती है और एक ऐसे व्यक्ति को वो रेलगाड़ी नजर आ रही होती है जो अपने सामने से लीवर को खींचकर गाड़ी को जिधर एक व्यक्ति बंधा पड़ा है उस ओर भी मोड़ सकता है और जिधर 5 लोग बंधे पड़े हैं उधर भी मोड़ सकता है। पहली बार में तो अधिकांश लोग कह देंगे कि जिधर पटरी पर 5 लोग बंधे हैं उन्हें बचाया जाए, जिधर केवल एक आदमी पड़ा है गाड़ी को उधर मोड़ दिया जाए। असल में ये प्रश्न उतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति कौन है निर्णय इस पर भी तो निर्भर करेगा। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। मान लीजिए कि जो 5 व्यक्ति बंधे पड़े हैं वो सभी सजा याफ्ता मुजरिम हैं, घोटालों के अपराधी नेता हैं, निर्भया कांड जैसे बलात्कारी हैं और जो एक व्यक्ति है वो कोई मामूली सा किसान है। अब किसकी तरफ मोड़ेंगे गाड़ी? एक साधारण किसान की ओर मोड़ेंगे या फिर 5 अपराधियों को कटने देंगे? चलिए एक बार फिर से प्रश्न को बदला जाए। जो 5 लोग बंधे पड़े हुए हैं वो अनजान लोग हैं और जो एक व्यक्ति बंधा हुआ है वो आपकी प्रेमिका, प्रेमी या फिर पत्नी, पति है। 5 अनजान लोगों को कटने देंगे या अपनी पत्नी, प्रेमिका या प्रेमी पति को बचाएंगे? संभवतः उत्तर फिर से बदल गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए तो एक तरफ आपका भाई या बहन बंधा हुआ हो और दूसरी ओर जो 5 लोग हैं वो कोई अपरिचित विदेशी हैं, ऑस्ट्रेलिया, रूस या अफ्रीका के लोग हों, तब क्या करेंगे? एक व्यक्ति को बचाएंगे या 5 लोगों को? थोड़ा सा और घुमा लीजिए। एक तरफ आपका भाई बहन या परिवार का कोई सदस्य बंधा हुआ है और दूसरी ओर 5 सेना के जवान हैं जो आतंकियों से लड़ने के लिए किसी युद्धों के लिए सम्मानित हैं। कोई शौर्य चक्र, कोई वीर चक्र वाला है। अब क्या फैसला करेंगे? अपने परिवार को बचाने पर जोर देंगे या देशभक्ति दिखाएंगे? एक तरफ कोई 10-12 साल की बच्ची बंदी पड़ी हो और दूसरी तरफ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जैसे 5 बड़े नेता हों जिनके मरने से देश में अराजकता फैल जाएगी, तो बच्ची को बचाएंगे या देश को डूबने देंगे? ये प्रश्न कठिन नहीं थे क्योंकि हर बार एक न एक उत्तर तो आपको पता ही था। ये प्रश्न गूढ़ था। जब कहा जाता है कि भगवत गीता अत्यंत गूढ़ है तो उसका अर्थ क्या होता है? क्या ये कहा जा रहा होता है कि बड़ा कठिन विषय है? बिल्कुल नहीं। कठिन कहना होता तो क्लिष्ट या मुश्किल जैसा कोई शब्द प्रयोग कर लेते। गूढ़ का अर्थ तो कठिन होता ही नहीं। गूढ़ का अर्थ केवल इतना है कि परिस्थितियां बदलते ही प्रश्नों के उत्तर बदल जाएंगे। आज पूछें तो उत्तर अलग होगा, कल पूछने पर उत्तर कुछ और हो जाएगा। राम से पूछ लें तो अलग उत्तर मिलेगा, सीता से पूछ लें तो उसी प्रश्न का उत्तर अलग हो जाएगा। शब्दों का अर्थ न समझने से क्या होता है, तो ये समझना हो तो एक बार भगवत गीता के बारे में सोचा जा सकता है। अब उदाहरण के लिए पहला श्लोक देखिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः ममाका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ कहा गया है कि धृतराष्ट्र बोले, संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसमें जो अकुर्वत शब्द है वो भूतकाल में है। संस्कृत जानने पर ही आपको ये पता हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि जब भगवत गीता युद्ध शुरू होने से ठीक पहले श्री कृष्ण ने सुनाई और वो संजय किसी लाइव टेलीकास्ट की तरह धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, तो भूतकाल में क्यों बात करेंगे? वर्तमान या भविष्य काल में बात होगी। युद्ध भूमि में क्या हो रहा है ये पूछा जाएगा, क्या हुआ था ये क्यों पूछा गया। तो ये एक शब्द बता देता है कि महाभारत में घटनाक्रम क्या था। असल में 10 दिनों तक संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में ही थे। जब भीष्म के शरशैया पर गिरने की सूचना लेकर वो हस्तिनापुर लौटे, तब उन्होंने पहले दिन से धृतराष्ट्र को युद्ध का वृतांत सुनाना शुरू किया और इसलिए जो घटना पहले दिन हो चुकी वो क्या थी ये पूछने के लिए धृतराष्ट्र ने अपना प्रश्न भूतकाल में किया था। भगवत गीता को संजय फ्लैशबैक में सुना रहे हैं।
भगवत गीता के स्तर पर देखेंगे तो महाभारत कितनी परतों में है इसका अनुमान भी होने लगता है। सबसे पहले सबसे अंदर की परत पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई है। उसके ऊपर की परत पर धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे होते हैं कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने कृष्ण और अर्जुन का कौन सा संवाद सुना है। इससे ऊपर की परतों पर एक एक करके आते जाएंगे तो ये भी पता चलेगा कि एक यज्ञ हो रहा था। वहां महाभारत का युद्ध बीतने के कई वर्ष बाद राजा परीक्षित के परिवार के लोगों को कृष्ण अर्जुन की पीढ़ी बीतने के वर्षों बाद ये महाभारत की कथा सुनाई जा रही होती है और ऋषि उग्रश्रवा ने ये कथा ऋषि व्यास के आदेश पर सुनाई थी। सिर्फ एक शब्द बिल्कुल ट्रॉली प्रॉब्लम के लीवर की तरह गाड़ी को घुमाकर कहां से कहां ले आया है इसका अनुमान हो गया हो तो गूढ़ शब्द का क्या अर्थ है वो भी समझ में आने लगा होगा। जैसे ट्रॉली प्रॉब्लम में सवाल बदलते ही और पेचीदा होता जाता है, बार बार पढ़ने पर बार बार अलग अर्थ क्यों दिखते हैं इसका अनुमान भी होने लगा होगा। आप किसने किसको सुनाई वाले प्रश्न पर अगर हैं तो जो सिर्फ भगवत गीता देख रहा होगा वो कहेगा कि श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। जो भीष्म पर्व पढ़ रहा होगा वो कहेगा कि संजय ने श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद धृतराष्ट्र को सुनाया। और जो पूरी महाभारत देखना चाहेगा उसके लिए उत्तर फिर से बदल जाएगा। शब्दों का अर्थ जैसे ही आप समझने लगते हैं वैसे ही अर्थ कितना बदलने लगेगा इसका अनुमान लगाने के लिए फिर से पहले ही श्लोक को एक बार देखते हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र उवाच लिखा हुआ होता है और मोटे तौर पर श्लोक का अर्थ ये बताया जाता है कि राजा धृतराष्ट्र थे और संजय उनके पास गए थे। इसलिए पहले श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में जमा हो गए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया था। इसमें जैसे ही आप धृत शब्द का अर्थ देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका अर्थ तो गिरफ्तार किया हुआ, पकड़ लिया गया या अपहरण कर लिया जैसा होता है। यानी पहले ही शब्द में स्पष्ट हो गया है कि किसी ने पूरे राष्ट्र को ही जकड़ लिया है। इसका नाम ही धृत जोड़ राष्ट्र धृतराष्ट्र है। थोड़ा आगे नजर आता है कि अर्जुन कह रहे हैं कि दोनों ओर तो मेरे ही स्वजन संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, इन्हें मारूं कैसे। जबकि धृतराष्ट्र बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, उसके मन में अपने और पांडवों के बीच का भेद जो है वो स्पष्ट है। इसलिए धृतराष्ट्र कहते हैं ममाका पांडवा शैव, मेरे और पांडु के अपने कौन है पराया कौन है इसमें धृतराष्ट्र को कोई संदेह है ही नहीं। ऐसे ही आगे हम लोग देखेंगे कि अहिंसा जैसे जो शब्द है उनका अर्थ क्या होता है। खुद को भीड़ के बीच जाकर उड़ाने पर तुले किसी आतंकी को गोली मार देना अहिंसा होगी या हिंसा कहलाएगी। एक को मारकर 100 को बचाएं या ट्रॉली प्रॉब्लम जैसा ही कोई गूढ़ प्रश्न हिंसा और अहिंसा पर भी उठ गया। तो इस तरह हम लोगों ने आज के वीडियो में कुछ मूल प्रश्न देखे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ऐप या कंप्यूटर के बदले हार्ड कॉपी पुस्तक से क्यों पढ़ें। फिर दूसरे नंबर पर हम लोगों ने देखा कि कौन सी पुस्तकें ली जा सकती हैं, वो कहाँ मिलेंगी। तीसरे नंबर पर हमने देखा कि भगवत गीता कहाँ काम आती है, यानी डिसीजन मेकिंग में एक लाइफ स्किल के मैनुअल की तरह काम आती है। और अंत में हम लोगों ने देखा कि इसके अर्थ बार बार बदलते रहते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है। अब आपके पास ऐसे प्रश्न और भी होंगे तो अपने प्रश्न कमेंट्स में जरूर छोड़ दीजिए। हम किसी अगले वीडियो में उन्हें भी शामिल कर लेंगे। आज की कड़ी को हम लोग यही विराम देते हैं, फिर अगली कड़ी में भेंट होगी। प्रणाम।